हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11 मैथ्स में चैप्टर 10 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 10.1 में आज हम पढ़ने वाले हैं कि दो लाइनें कब परस्पर समांतर होंगी और कब दो लाइनें परस्पर लंबवत होंगी। मतलब हमें बताना है कि दो लाइन कब पैरेलल होंगी, वो कंडीशन, और दो लाइन कब क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, वो वाली कंडीशन। तो हम देखते हैं सबसे पहले दो रेखाएं, दो लाइनें परस्पर समांतर होंगी तब क्या होगा। देखो, ये हमारा प्लेन है एक्स वाई एक्सिस पर। हमें देखना है कि इस तरीके से होती हैं दो पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, ठीक है ना। ये अल्फा, अब ये क्या होगा, इनका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या है, झुकाव। मान लो इसका झुकाव है अल्फा और इसका झुकाव है बीटा। तो जब दो लाइनें L1 और L2 परस्पर समांतर होंगी तब क्या होगा, इनके झुकाव अल्फा और बीटा क्या रहेंगे, एक दूसरे के बराबर रहेंगे। इंक्लिनेशन बराबर होंगे। अब इंक्लिनेशन बराबर है तो जब हम इनका tan अल्फा और tan बीटा निकालेंगे तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और tan अल्फा क्या होता है हमारा, हम इसे बोलते हैं स्लोप। तो इसे नाम दे रहा हूं मैं M1 और ये M2। मतलब ये है दो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, उसकी कंडीशन ये है कि अगर उनके झुकाव बराबर हैं तो उनके स्लोप, ढाल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके अपोजिट देखें, अगर दो रेखाएं हैं और उनके ढाल बराबर हैं, ठीक है ना, ढाल कैसे है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं उनके झुकाव अल्फा और बीटा भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये कंडीशन हम इस दो लाइनों को समांतर बताने के लिए यूज करेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि दो लाइनें कब लंबवत होंगी। देखिए, अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। हमें बताना है अब दो लाइन जो है परस्पर क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर कब होंगी। तो परपेंडिकुलर के लिए देखिए ध्यान से, ये आपका प्लेन है एक्स वाई और दो लाइन है। इस तरह से हमने देखा है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखती हैं। तो यहाँ पे उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा L1 और ये लाइन है आपकी L2। तो ये L2 का झुकाव जैसे मैं ले लूं अल्फा और L1 का झुकाव ले लूं मैं कितना, आपका बीटा। तो हम लिखेंगे जब दो लाइनें परस्पर लंबवत होंगी तो उनके झुकाव इस तरीके से होंगे, बीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 प्लस अल्फा। अब आप सोच रहे हो 90 प्लस अल्फा कैसे लिखा है, तो ध्यान से देखिए ना, जब दो लाइनें इस तरीके से दिखे, ये लाइनें क्या है, एक दूसरे के समांतर है और हमें अभी कंडीशन पढ़ना है क्या की, लंबवत की। तो देखें, ये लाइन मैंने लंबवत बनाई, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, और ये दो लाइनों के बाद मैंने बना दी एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, जैसा उसमें दिख रहा था। तो ये क्या हुआ आपका, अल्फा बोला मैंने इसे। अगर मैं यहां से जाती हुई एक लाइन खींच दूं इस तरीके से इसके पैरेलल, ये पैरेलल लाइन दिख रही है, तो जितना ये एंगल है उतना ही क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा, और जितना ये अल्फा है उतना ये हो जाएगा। तो ये तो अल्फा हुआ और अल्फा हुआ, और ये मैं बोल रहा हूं अभी आपसे क्या, ये पूरा एंगल मैंने आपको बोला अभी कितना बोला, और ये इसे मैंने बीटा बोला। तो बीटा को इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 90 प्लस अल्फा। आ रहा है समझ। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, बीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो हम लिखेंगे बीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। तो जब मैं इनके tan बीटा और tan 90 प्लस अल्फा करूंगा तो ध्यान से देखिए, ये एंगल जो है ना 90 प्लस है, तो ये tan क्या हो जाएगा, माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा। देखिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड क्वाड्रेंट में बात पहुंच जाएगी 90 के इस तरफ। जब बात आएगी तो यहाँ पर तो साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, तो ये तो tan था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे tan बीटा। अब देखें जरा ध्यान से, मैं कॉट को लिख रहा हूं 1/tan अल्फा और ये है आपका tan बीटा।
ये भी आपका स्लोप है और ये भी आपका स्लोप है। तो मैं टेन अल्फा को नाम दे रहा हूँ 1/m1, स्लोप m1, और इसको नाम दे रहा हूँ स्लोप m2। m1 का m2 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो m1 इंटू क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू हो जाएगा -1। ये कंडीशन है जब दो लाइनें क्या होंगी, परस्पर लंबवत होंगी, दो लाइन क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, -1 होगा। उल्टा यदि m1 और m2 का मल्टीप्लाई -1 है तो हम कह सकते हैं कि दो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं परस्पर, रेखाएं क्या होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है ना, लंबवत होंगी। ये आपकी कंडीशन है परस्पर रेखाओं को लंबवत दिखाने की। एक्सरसाइज 10.1 एग्जांपल नंबर 3 क्वेश्चन है आपका -2, 6, 4, 8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 8, 12, x 24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, x का मान ज्ञात करना है। करेंगे इसको पहले हम तो लिखेंगे सॉल्व, दिया है -2, 6 और 4, 8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बिंदु है, क्या लिखेंगे, बिंदु है। तब इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल, स्लोप, हमें इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की स्लोप, ढाल निकालना है। तो हम लिखेंगे उसे m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां देखो आप, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हमें y2 माइनस y1 करना है, इट मीन 8 माइनस कितना कर देंगे हम 6 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस, ये आपका 4 माइनस और ये माइनस करना माइनस का 2। तो देखिए ध्यान से 8 माइनस 6 करेंगे कितना है पास 2 और 4 प्लस ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसके बाद आंसर आपका 2 और 4 2 कितना हो जाएगा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आपकी स्लोप आई है m1 जो आई है वो कितनी आई है 1/3। अब फिर से देखिए ध्यान से, अब क्या दिया हुआ है, फिर 8, 12 और x 24 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल, स्लोप, हम उसे नाम दे रहे हैं m2। क्या होगा वो भी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ देखिए इन दो पॉइंट्स में कोऑर्डिनेट्स में x1 y1 और x2 क्या हो जाएगा y2। अब फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो y2 कितना आपका 24 माइनस 12 अपॉन x2 x माइनस 8 और ये आपका आंसर आ जाएगा 12 अपॉन x माइनस 8। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया सेकंड वाला स्लोप, स्लोप 1 आया है, स्लोप 2 आया है। अब हमें पता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये दो रेखाएं जो है ना लंब है, मिलने वाली रेखा, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। जब दो रेखाएं लंब होती हैं तो उनके स्लोप, उनकी ढाल का गुणा क्या होता है, -1 होता है। तो हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं जब रेखाएं एक दूसरे पर लंब हों तब क्या होगा, तब होगा आपका क्या, उनके ढाल m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, m1 आपके पास कितना है 1/3, हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/3। m2 कितना आया आपके पास 12 अपॉन x माइनस 8, ये x माइनस 8 इक्वल टू कितना -1।
अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये आंसर आएगा 4 1 जा 4 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू कितना -1। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 4 इक्वल टू कितना जाएगा, x माइनस 8 का इंटू -1 में करेंगे तो -1 x माइनस 8, तो 4 माइनस का इंटू x में करेंगे -x माइनस माइनस प्लस 8 बन जा 8, ठीक है ना। माइनस है, ये ट्रांसफर करके इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस x इक्वल टू 8, ये 4 ट्रांसफर होकर उस तरफ जाएगा तो -4, तो x की वैल्यू कितना है 8 माइनस 4 मतलब 4। यही हमें आंसर निकालना था, हमें x की वैल्यू चाहिए थी। ध्यान देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो हमने क्या करा, पहले इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की क्या निकाल ली, स्लोप, ढाल निकाल ली। फिर इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की स्लोप निकाल ली, इसे नाम दिया m1, इसे नाम दिया m2। हमें पता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या परपेंडिकुलर है, लंबवत है, लंब है, तो उनकी जो स्लोप होंगी उनका मल्टीप्लाई कितना होगा, -1 होगा। तो हमने यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू पुट करी और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने x की वैल्यू निकाली 4। ये आपका आंसर है, दैट्स ऑल।